नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं युगंधर राघव। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जीके जीएस की क्लास चल रही है। आज हम 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जीके की, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि आपको यूपी जीके अच्छे से कवर करनी है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल पर प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमारी यूपी जीके की अच्छी तरीक़ा से हमने सारे टॉपिक कवर करा रखे हैं। यूपी जीके के ऊपर आप देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से। 25 में आप कितने सही कर पाते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखें। 25 में से आप कितने सही हैं आपके। जल्दी से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य है, यानी कि जो गृह मंत्रालय होता है, होम मिनिस्ट्री जो होती है, उसका क्या कार्य होता है? देश में शिक्षा का प्रसार करना, देश में वित्त पर नज़र रखना, आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक मामले, उपरोक्त सभी। तो इसका कौन सा सही है? आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक मामले, ये किसका गृह मंत्रालय का काम होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? मतलब तीन जो है और फसल दे रखी है, लेकिन एक तिलहन यानी कि जिसमें से तेल निकाला जाता है। मसूर, ये दलहन वाली फसल है। लोबिया, ये भी दलहन है। बरसिम, ये गलत है। सूर्यमुखी जो है, ये क्या है? सूर्यमुखी आपने सुना होगा, सूर्यमुखी का तेल। तो ये फसल जो है तिलहनी है, इससे तेल भी निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही है। हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर लिखें। यदि हमारी वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो RSI राघव स्टडी IQ को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? सांची जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा चित्रों के लिए, शिलाओं से कटे मंदिरों के लिए, सम्राट अशोक के शिलालेखों के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए। तो जो सांची है वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो है बौद्ध स्तूप के लिए। यहाँ पर बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप बना हुआ है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारी क्लास जो है ALP SSC GD और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि इन प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप 25 में से कितने सही कर पाते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हिमरेखा किसको कहते हैं? तो आपको बताना है हिमरेखा कौन सी होती है। उसे उस काल्पनिक रेखा को जिसके ऊपर सदैव बर्फ रहती है, उस रेखा को जहाँ बर्फ पिघलता है, जहाँ गर्मी में बर्फ पड़ती है, जहाँ बर्फ नहीं पड़ती है। तो हम हिमरेखा उसको कहते हैं जहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मच्छर भगाने वाली दवा में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन केमिकल मिला होता है? जो मच्छर भगाने वाली अलाउड वगैरह आपने देखे होंगे, उसमें कौन सा केमिकल मिला हुआ होता है? तो वो आपको रखना है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो एलिथ्रीन होती है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके अंदर कौन सा केमिस्ट होता है? तो वो होती है एलिथ्रीन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदी मुख बनाती है? तो ज्वार नदी मुख कौन सी बनाती है? कावेरी, ये गलत है। कृष्णा, ये गलत है। महानदी, लेकिन नर्मदा जो है, और नर्मदा पश्चिम के लिए बहती है, आपको ध्यान रखना है। और ये सारी नदियां जो हैं पूरब के लिए बहती हैं, पश्चिम से पूरब के लिए बहती हैं, लेकिन जो है नर्मदा ये कहती है पूरब से जो है पश्चिम के लिए बहती है, आपको ध्यान रखना है नर्मदा नदी। और ये ज्वार नदी मुख बनाती है। ऑप्शन नंबर ए सही था। गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, बिहार जो कि पटना है, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो है गंगा नदी के। तो ये आपको ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को आप जानती हो, उत्तर प्रदेश के करीब 29 जिलों से, करीब 29 डिस्ट्रिक्ट से गंगा नदी होकर बहती है। 29 जिलों से होकर, उत्तर प्रदेश के 29 जिलों से होकर लगभग गंगा नदी बहती है। तो उत्तर प्रदेश में भी बहती है, बिहार में भी बहती है। पश्चिम बंगाल आप जानते हो, पश्चिम बंगाल में भी बहती है। लेकिन हरियाणा में जो है गंगा नदी नहीं बहती। हरियाणा पश्चिम में रह जाता है, गंगा नदी पूरब की साइड में है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? तो देखो, 3 रोग विषाणु से होते हैं और चौथा जो होगा वो विषाणु से नहीं होता है। तो आपको बताना है इनमें से। चेचक है, ये भी वायरस द्वारा होता है।
पोलियो ये भी वायरस द्वारा होता है, फ्लैग ये भी वायरस द्वारा होता है, लेकिन खसरा, खसरा जो है ये वायरस द्वारा नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, खसरा वायरस द्वारा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। दोस्तों आप 25 में से कितने सही कर पाते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आप ये पूरी वीडियो वॉच कर लेते हैं तो ऐसे समझना आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, पहाड़ों पर भोजन अपेक्षाकृत देर से क्यों पकता है। आपको देखा होगा पहाड़ों पर भोजन समतल की जगह अपेक्षाकृत देर से क्यों पकता है। क्यों, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायुमंडल का दबाव क्या होता है, प्रेशर कम होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। कम होने की वजह वजह से क्वथनांक यानी कि उसका जो पॉइंट होता है, क्वथनांक जो पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सफ़ेद हाथी का देश किसे कहते हैं। किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। तो वो कौन सा देश है, वो है थाईलैंड। आपको ध्यान रखना है, थाईलैंड में सफ़ेद हाथी या सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। मतलब विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाई जाती है। सेब ये गलत, आम ये भी गलत, पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। आंवला ये बिल्कुल बात सही है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। और दूध, दूध में भी ए होती है, विटामिन डी भी होती है दूध में, लेकिन सी नहीं होती है, ये बात ध्यान रखनी है। और ई भी होती है दूध में विटामिन, और बी भी होती है। बहुत सारे विटामिन दूध में पाए जाते हैं लेकिन सी नहीं होता है दूध में। और आम में क्या होता है, ए, विटामिन ए, पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन सी जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। यानी कि वो कौन सा अनाज है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो वो है, आपको ध्यान रखना है, सोयाबीन। ठीक है ना, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होती है। वैसे दालें अगर ऑप्शन आ जाए और सोयाबीन आ जाए तो हम दालों को भी नहीं लगाएंगे ऑप्शन। करेक्ट जो होगा हमारा सोयाबीन भी होगा। सोयाबीन में जो है दालों से भी अधिक प्रोटीन होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सोयाबीन में दालों से अधिक प्रोटीन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है, तो वो आपको ध्यान रखना है, कान की। और उस हड्डी का नाम क्या होता है, उस हड्डी का नाम होता है स्टेपीज। ठीक है ना, स्टेपीज नाम होता है। और सबसे छोटी हड्डी होती है और वो कान में होती है। और सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम होता है, वो होती है फीमर। आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर। और ये फीमर कहाँ पर होती है, तो हमारी जांग में, मनुष्य की जांग में सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी जो पाई जाती है वो कान में पाई जाती है स्टेपिच के नाम से। और सबसे बड़ी जांग की होती है और जिसे बोलते हैं फीमर। आपको ये बात ध्यान रखनी है। और एक क्वेश्चन और आता है, मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और मास्टर ग्रंथि कहाँ पर होती है, मनुष्य के मस्तिष्क में, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो भारत के मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और भारत के परमाणु परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, तो आपको ये भी रखना है ध्यान कि परमाणु, भारत के परमाणु के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को। ऑप्शन नंबर ए सही है कि परमाणु का होमी जहांगीर। और मिसाइल मैन के नाम से किसे प्रसिद्ध कहते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपको ये बात ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से एशियान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो एशियान का मुख्यालय जकार्ता में। आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, जकार्ता में एशियान का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हीरा चमकदार दिखाई देता है क्यों। क्यों दिखाई देता है हीरा चमकदार, क्यों, क्योंकि वो पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, सामूहिक अंतरिक्ष परावर्तन या पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन से भी ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण। देखो अब परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन का नियम क्या होता है और अपवर्तन का नियम क्या होता है। परावर्तन का नियम, जैसे कि ये सन है और ये हमारी दीवार है, जैसे सूर्य की किरणें आती हैं और इस दीवार से टकराकर
टकराती हैं और वापस दूसरी दिशा में मुड़ जाती हैं, तो इसे बोलते हैं परावर्तन। यानी कि सूर्य की किरणें आई, टकराई किसी वस्तु से और वापस दूसरी दिशा में को लौट गई, लेकिन दूसरी दिशा में भी जाएंगी तो वो सीधी रेखा में जाएंगी। तो ये क्या है, परावर्तन का नियम। और अपवर्तन का नियम क्या होता है? अपवर्तन का नियम जैसे कि ये है, ये बाल्टी है और इसमें पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे यदि हम किसी भी छड़ को डुबोते हैं तो वो छड़ थोड़ी उठी हुई या टेढ़ी दिखाई देती है हमें, तो क्या होता है, ये है अपवर्तन का नियम। आपको दिखाई देगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पानी में डूबी हुई वस्तु थोड़ी उठी हुई या तिरछी दिखाई देती है, वो किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के कारण। तो हीरा चमकदार होता है, चमकदार दिखाई देता है, तो वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। आपको ध्यान रखना है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? आपको रखना है बहुत ध्यान, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है रुद्रप्रयाग में। जो केदारनाथ मंदिर है वो कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी कहाँ है? तो वो है मसूरी। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? पटियाला, पंजाब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो वो बैडमिंटन से है। आपको ध्यान रखना है, बैडमिंटन से संबंधित है। पीवी सिंधु का संबंध जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। आपको कमेंट बॉक्स में हमारा एक जवाब देना है, सही जवाब देना है। खिलाड़ी स्मृति मंदाना, स्मृति मंदाना का संबंध किस खेल से है? आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि खिलाड़ी स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित हैं। ये हमें कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर लिखना है इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो बेलग्रेड में हुआ था। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राघव स्टडी IQ चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष हुआ था? तो स्वतंत्र भारत में मुद्रा का जो अवमूल्यन हुआ प्रथम बार 1949 में हुआ। आपको ये बात करेक्ट डेट याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक कैसी? वाणिज्य बैंक, केंद्रीय बैंक, सहकारी बैंक, अग्रणी बैंक, वाणिज्य बैंक। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस भारतीय के लिए मिला था? वो अमर्त्य सेन थे। आपको ध्यान रखना है, कौन थे? अमर्त्य सेन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों ये थे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने सही हैं 25 में से? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली ही वीडियो में जल्दी।